इस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी का आप लोगों के लिए कितना 100 महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन लेके आए जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहले तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोग को बिहार बोर्ड बीएससी परीक्षा कक्षा 10वीं की हिंदी गोधली प्लस वर्णिका और प्लस व्याकरण से ना 100 सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर सहित लेके आए हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 62 23 38 462। और आप लोग का डेली क्लास चलता है और आप लोग का क्लास के टाइमिंग को आप लोग जानते हैं, इस शेड्यूल लगा दिया गया। तो आप लोग डेली क्लास करिए हमारे चैनल से जुड़कर। आप लोग को 2:30 में मैथ का क्लास चलता है और रात के 7:30 बजे साइंस का और 8:30 बजे आप लोगों का एसएसटी का क्लास चलता है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है गद खंड से लिया गया, गोधली भागडू से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोग बताइए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मोहन लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो जाए। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी भारतीयत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जाति प्रथा के लिए भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है सुप्रबंध, ऑप्शन सी है भाईचारा, ऑप्शन डी है कानून। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाईचारा। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? आप लोग बताइए। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? किरानी, मैनेजर, ड्राइवर या चौकीदार क्या करता था? तो इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो किरानी करता था। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की था? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी नीली, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी लाल। तो इसका होगा काली हो जाएगा, स्ट्रीमल एंड था, स्ट्रीमल एंड और काली था। खोखा कासू के दांत कितने तोड़े थे? तो कितना दांत तोड़ दिया था? ऑप्शन ए है मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने, ऑप्शन बी है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी सेन साहब ने, ऑप्शन डी गिरधर ने। तो मदन ने खोखा के दांत को तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी खिलाड़ी, ऑप्शन सी डॉक्टर या बिजनेसमैन या पत्रकार। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इंजीनियर या बिजनेसमैन। अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे गद्य की कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी है भाषण, ऑप्शन सी में निबंध, ऑप्शन डी है रेखाचित्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाषण है। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कौन से सिक्के मिले थे? तो दारिस नामक सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, हीरा के। तो इसका हो जाएगा दारिस नामक सोने के सिक्के, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद दुबे, ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी अमरकांत। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मैक्स मुलर ने किया था। कौन किया था? मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है आप लोग रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ 16 क्वेश्चन था। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ये है नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है? मानवता का, ऑप्शन बी पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन सी सौंदर्य का, ऑप्शन डी
सभ्यता का, तो इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए 17 का। तो इसका हो जाएगा पाशवी वृत्ति का, पाशवी वृत्ति का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने किससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो किससे पूछा था? ऑप्शन ए लड़के से, ऑप्शन बी छोटी लड़की से, ऑप्शन सी पत्नी से, ऑप्शन डी मित्र से। तो छोटी लड़की से पूछे थे कि नाखून क्यों बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? आप लोग बताइए। तो कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए वात्स्यायन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वात्स्यायन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी हो जाएगा महाबड़, ऑप्शन सी दर्पण, ऑप्शन डी मोम। तो इसका होता है मोम होता है, जिसको हम लोग अलतक भी बोलते हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है? आप लोग बताइए। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का था? बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1010, 1020, 1021, 1022, 1023। तो इसका 1020 का हो जाएगा ईस्वी। नेपाल की नेवाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाल की नेवाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन एक विद्यमान, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी एक कवि और ऑप्शन है एक राजभर। तो इसका हो जाएगा एक क्या था? प्रख्यात एक राष्ट्रकूट राजा था, ऑप्शन नंबर डी। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी अशोक बाजपेयी, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका हो जाएगा अमरकांत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो आप लोग बताइए। खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या राम बहादुर। तो इसका पूरा नाम था दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? आप लोग बताइए। तो गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, या नौकरी की तलाश में। तो माँ की मार के कारण ना, या घर से कहाँ भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, माँ की मार के कारण बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का झूठा आरोप लगा था? तो कितना? 11 रुपए के ना झूठा आरोप लगा था बहादुर पर चोरी का। अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? ऑप्शन है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या चोरी का आरोप लगाने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी के। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी अशोक बाजपेयी, ऑप्शन डी है गुणाकर मूल्य। इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी आगे, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है मुक्ति बोध। तो इसका आप लोग बताइए, तार सप्तक के संपादक कौन से हो जाएंगे? तो इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। आप लोग रुक जाइए, कहाँ तक हो गया हुआ? रामविलास शर्मा को किस कृति पर, रामविलास शर्मा को ना किस कृति पर भारतीय ज्ञान भारत साहित्य अकादमी मिला था? तो आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा निराला की साहित्य, निराला की साहित्य साधना पर मिला था। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो धर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, ऑप्शन नंबर है सी कर्म युद्ध, ऑप्शन डी है द्वंद्व युद्ध। इसका होगा वर्ग युद्ध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो आप लोग बताइए। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो पंडित बिरजू महाराज। अगला, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो आप लोग बताइए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो लखनऊ घराने से था, ऑप्शन नंबर 36 का सी राइट हो जाएगा। अगला, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 37 का कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा 27 साल की उम्र में मिला था। कितने उम्र में? 27 साल के हो गए थे ना, तो उसके बाद आप लोग संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। उसके बाद है, बिरजू महाराज अपने साथ शागिर्द गुरु किसे मानते थे? तो माँ को गुरु आइन और बाबूजी को गुरु। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट। अगला, आविन्यू के लेखक कौन है? तो आविन्यू के लेखक कौन हो जाएंगे? आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा अशोक बाजपेयी हो जाए, आविन्यू के लेखक है। आविन्यू किस नदी के किनारे बसे हैं? तो बताइए। सोन नदी के, रोन नदी के, झेलम नदी या गंगा नदी? तो सोन नदी हो जाएगा इसका, रोन नदी इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, आविन्यू क्या है? तो एक ईसाई मठ या पुराना शहर है। एगो ईसाई मठ या पुराना शहर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
अभिन्यू बोलते हैं। ईसाई मठ या पुराना शहर क्या है? तो आप लोग ला सतरुज क्या था? तो एगो कारतूस था, कारतूसियन मठ था। अगला, मछली कहानी के लेखक कौन है? आप लोग बताइए। तो मछली कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल है, जो मछली कहानी के कहानीकार है। अगला क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भागा था? मछली लेकर कौन भागा था? तो आप लोग बताइए, संतु या भग्गू, नरेंद्र या कौन भागा था जो मछली लेकर कौन भागा था? रुक जाइए आप लोग। मछली मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु मछली को कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। कौन भागा था? संतु ने मछली को कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। मछली कहानी में भग्गू कौन था? तो बताइए, तो भग्गू कौन था? तो लेखक का दोस्त, लेखक का नौकर है, रसोईया। तो रसोईया था, नौकर या रसोईया। अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर में कितनी मछलियाँ थी? तो कितना मछलियाँ थी? तो लेखक के घर में कितनी मछलियाँ थी? 3 गो मछली थी, जिसमें एगो संतु लेके भाग गया था। मरे हुए मछली की आंखों में क्या दिखाई दी? तो क्या दिखाई दी? परछाई दिखाई दिया था। 3 से कोई इंपॉर्टेंट है। नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना? आप लोग बताइए। तो नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र, ऑप्शन डी साक्षात्कार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं, व्यक्ति चित्र हो जाएगा, सॉरी, व्यक्ति चित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कितना हो गया? 48। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? शमसुद्दीन था। क्या था? शमसुद्दीन था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शमसुद्दीन। शमसुद्दीन क्या अमरुद्दीन होगा? इसको आप लोग बताइए, अमरुद्दीन होगा शायद। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? शहनाई से या बांसुरी से या तबला से या सरोद से? तो क्या से था? तो शहनाई से संबंध था किसका? बिस्मिल्लाह खां का संबंध। बिस्मिल्लाह खां के ननिहाल कहाँ था? तो बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था? काशी, वाराणसी, डुमराव या इलाहाबाद या पटना? तो काशी वाराणसी था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब अगला है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। आप लोग को फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं, और आप लोगों को कितना 100 को क्वेश्चन रिवीजन करवाएंगे। कितना? अभी हम आप लोग को 100 क्वेश्चन रिवीजन करवाएंगे। कितना? 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रिवीजन करवाएंगे, और इन से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अगला, गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया और उदार शिक्षा क्या है? अक्षर ज्ञान या अहिंसक प्रतिरोध, अंग्रेजी की शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो इसका आप लोग बताइए, अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, हरिजन और यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसको हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। अब अगला आते हैं आप लोगों को काव्य खंड गोधली भाग 2। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि कौन है? ऑप्शन ए है रस खान, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है प्रेम घन। इसका हो जाएगा गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा तलवंडी ग्राम, नानकाना साहब, पाकिस्तान में। अगला है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये गुरु नानक ने ना सिख धर्म का परिवर्तन किया। उसके बाद प्रेम एनी श्री राधिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, घनानंद। ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। रस खान ने माली मालिन किसे कहा? तो किसे कहा था? तो राधा और कृष्ण को ना माली और मालिन कहा था रस खान ने। अगला क्वेश्चन है, अति शुद्ध स्नेह को मारक के कवि कौन है? आप लोग बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा घनानंद जी। अति शुद्धो प्रेम को मारक। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि है? तो घनानंद किस काल के कवि है? आप लोग बताइए। तो घनानंद आधुनिक काल या भक्ति काल के थे? तो ये रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। घनानंद किस नर्तकी से प्रेम करते थे? तो सुजान से या रसूलन बाई से या आम्रपाली या चंदा से? तो यह सुजान से बेहद प्रेम करते थे। अगला क्वेश्चन है, सुजान नामक नर्तकी से। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? आप लोग बताइए। तो स्वदेशी कविता के कवि कौन हो जाएगा? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। तो प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो छिंदवाड़ा पर मिला था, छिंदवाड़ा पर। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता के किस
जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो इसका आप लोग बताइए। तो इसका होगा बीरेन वांडंग, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यह बेगूसराय में हुआ था और सिमरिया नामक ग्राम में। और एक ब्रिज की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो यह हो जाएगा आप क्या हो जाएगा? इन दिनों से हो जाएगा। इन दिनों यानी कवि कुंवर नारायण हो जाएंगे। हमारी नींद, आप लोग बताइए हमारी नींद के कविता के कवि कौन है? तो हो जाएगा वीरेन डंगवाल। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान कविता की कवित्री कौन है? अक्षर ज्ञान कविता की कवित्री कौन हो जाएंगे? इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अक्षर इसका हो जाएगा अनामिका। कौन हो जाएंगे? अनामिका, अक्षर ज्ञान कविता के कवित्री। अगला नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो बंगाल में। कहाँ करता है? बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बंगाल कवि जीवानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो इसका आप लोग बताइए। तो रेनर मारिया रिल्के, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकला था? तो कहाँ से निकला था? तो आप लोग बताइए। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसको 75 नंबर आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पूरक पुस्तिका यानी दूसरका पुस्तिका वर्णिका भाग 2। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा श्रीनिवास दास। और दही वाली मगम्मा में मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। और मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो पोते की पिटाई को लेकर ना नजम्मा के बीच क्या था? विवाद था। ढाटे विश्वास कहानी के पात्र कौन है? तो ये लक्ष्मी हो जाएंगे, लक्ष्मी। ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी के बांध टूटने की भयानक बाढ़ है? तो महानदी यानी दलई नदी। अगला क्वेश्चन है मंगू किस कहानी की मुख्य पात्र है? तो मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला मंगू बचपन से कैसी थी? तो पागल, अंधी, गूंगी। तो कैसी थी? पागल और गूंगी। गूंगी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी नहीं, पागल और गूंगी दोनों थी। तो डी राइट हो जाएगा, पागल और गूंगी थी। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो नगर कहानी के कहानीकार हो जाएंगे सावरदैया। सावरदैया असली नाम क्या है? ये सिरंगबाजी। सुजाता हो जाएगा, सुजाता जैसे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पापाती का कौन सा रोग था? तो पापाती को कौन सा रोग था? तो मोनिजाइटिस था यानी तेज बुखार था। मोनिनजाइटिस था यानी तेज बुखार था। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा सावरदैया। सावरदैया हो जाएगा जो धरती कब तक घूमेगी के लेखक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बताइए कमेंट करके वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क को बोलिएगा आप लोग कौन से उच्चारण होगा। अगर आप लोग को क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंग आता है तो इन सभी का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितना? 5 को भेद होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर में होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर में होता है समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद होता है समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा होता है। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी राइट। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा? तो बुढ़ापा। बुढ़ापा को हम टच या फील नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो यह क्या है? भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कै को 6 को भेद होता है। अगला क्वेश्चन है यह गाय दूध देती है। गाय दूध देती है इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? यह कोई सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग बताइए क्रिया के कितने भेद होते हैं? टेंस के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकालती है। हिमालय से गंगा निकलती इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति से है? तो आपादान अलग होने के लिए। हिमालय से, तो से का मतलब क्या होता है? अलग होने के लिए। ऑप्शन नंबर अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 गो भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल होते हैं। तो यहाँ तक हो गया आप लोगों को। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग बताइए। तो सज्जन का इसका होगा क्या होगा? सत जोड़ जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 को भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि यानी लंबा है उदर जिसका, तो इसका होगा बहुब्रीहि समास। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुकूल शब्द में तो उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है, इसमें अनु हो जाएगा। और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। जैसे यहाँ पर वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक, वास्तविक विक विकार है।
वास्तविक, वास्तविक, तो इसका ई का आर है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहुत अधिक क्रोधित होना। कितना क्वेश्चन आप लोग को हम बताएं इस वीडियो में? आप लोग को 100 वीवीआई क्वेश्चन बताएं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, और आप लोग को 100 में कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए। और आप लोग को जो क्वेश्चन बताया उसको भी कमेंट करिएगा, और आप लोग कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसका गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ या इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा तो पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। और आप लोग का क्लास का टाइम हम बता देते हैं। आप लोग का मैथ का क्लास 10th का आप लोग को चलता है कितना बजे? 2:30 में आप लोग को डेली लाइव चलता है। उसके बाद साइंस का आप लोग को, साइंस या हिंदी का आप लोग को कै बजे? 7 बजे आप लोग को चलता है साइंस या हिंदी का। उसके बाद आप एक और बता देते हैं आप लोग को, रात्रि कितना, 8:30 में आप लोग को एसएसटी का चलता है। एसएसटी में अभी भूगोल चल रहा है, तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।